नमस्कार। मैं हिमांशु मिश्रा। साथियों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता मंचों पे लगातार एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं। और कल पटना में हुई इंडिया गठबंधन की रैली, जिसमें अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बसों की एकदम लाइनें खड़ी कर दी। कांग्रेस पूरी जोड़ तोड़ से उसमें भीड़ जुटाई, आरजेडी भीड़ जुटाई और सभी जितनी पार्टियां थी, छोटे मोटे जितने दल थे, सभी ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को पटना पहुंचने के लिए पहले ही बोल दिया था कि पटना में इतनी भीड़ लगा देनी है कि ड्रोन से कोई भी विपक्षी दल जैसे भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता जब देखें तो उनके हवा निकल, उनके नीचे से जमीन खिसक जाए। ये सब कुछ कहना था लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, सभी विपक्षी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसते चले गए। लेकिन उनका जो एक टारगेट था, वो टारगेट ये था कि मोदी को सत्ता से हटाओ। मोदी के सत्ता से हटाने के बाद उनका बस यही कहना था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन उनका बस देश में वोट लेने के लिए बस एक नीति थी। विदेशों में उनकी क्या नीति होगी, निवेश के लिए उनकी क्या नीति होगी, उन्होंने इस पर कोई चर्चा ही नहीं की। भारत के आंतरिक सुरक्षा पे क्या कार्य करेंगे, उस पर कोई वो नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ उनका एक्शन क्या होगा, चीन के खिलाफ उनका एक्शन क्या होगा, इन सब पे उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बस उनका प्रतिक्रिया कि देश में जिस हिसाब से वोट बैंक है, इस समय युवाओं को रोजगार को लेकर जैसे युवा धरना प्रदर्शन लगातार करते रहते हैं, पेपर लीक मामले को लेकर, बस उनका इसी पे मुद्दा है। लेकिन जो असली मुद्दे हैं देश की आंतरिक सुरक्षा, आपको पहले रेलवे स्टेशनों पे सुनाई देता होगा कि लवारिस वस्तुएं न छुए, इसमें बम हो सकता। क्या आपको 2014 के बाद ये सुनाई दिया? पहले ट्रेनें होती थी, गाड़ी नंबर 12,418 प्रयागराज एक्सप्रेस 3 घंटे देरी से चल रही हैं। यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है। पहले आपको ये सब सुनाई देते थे, लेकिन अब आपको सुनाई देता ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट गाड़ियाँ लेट हो रही हैं, इससे ज़्यादा लेट नहीं हो रही हैं। कभी आपने वंदे भारत की कल्पना की थी? कभी आपने अमृत भारत की कल्पना की थी? जिस हिसाब से स्टेशनों को एयरपोर्ट के हिसाब से नवसृजित किया जा रहा है, क्या 2014 से पहले आपने कभी कल्पना की थी? इंडिया गठबंधन सिर्फ इस पे बात कर रहा है कि हम रोजगार दे देंगे। भैया, रोजगार कहाँ से दोगे? अब बताइए, जब नए नए स्टेशन बन रहे हैं, नई नई ट्रेनें आ रही हैं, उनमें रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा? मेरे देश की युवा साथियों, याद रखिए, आप सस्ते सिलेंडर और इनकी सस्ती सस्ती बातों के चक्कर अगर आप आ गए तो देश हमारा बर्बाद हो जाएगा। महागठबंधन में लालू यादव ने जिस हिसाब से टिप्पणी मोदी पे किया, यह निंदनीय है। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा तक कहा था। आपको याद होगा पीवी नरसिंह राव ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अमेरिका में स्पीच देने के लिए भेजा था। सोचिए, इतना कुछ था। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती है, देश हित के कार्यों में हमेशा समर्थन करती है। लेकिन वर्तमान की जो विपक्षी दल हैं, ये देश से बाहर जाके देश की बुराई करते हैं और देश के अंदर रह के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं और ये सोचते रहते हैं कि देश के किस हिस्से पे आगजनी हो जाए, देश के किस हिस्से पे दंगा हो जाए। इन सब चीज़ों पे इनकी नज़र रहती है। मणिपुर में हिंसा हुई, सबकी नज़र थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में जो कुछ हुआ उस पर किसी का एक टिप्पणी भी नहीं आया। महिलाओं के साथ जो ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल के मतलब लड़कियों सेलेक्ट, औरतों को सिलेक्ट करते थे, हाँ आज ये लड़की चाहिए, उसको लेकर भाग जाते थे।